अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट एल्गोरिथम कवर करने वाले हैं और इस एल्गोरिथम का नाम है राउंड रॉबिन। अच्छा, ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एल्गोरिथम जो है ना, वो लास्ट में आता है एग्जाम्स में, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों ने। इससे पहले हम 3 एल्गोरिथम्स डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस आप लोग लास्ट में देखें। बहुत सिंपली और बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इंशाल्लाह। सिमिलरली मेथड वही है कि किस तरीके से पहले हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं राउंड रॉबिन की। राउंड रॉबिन हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है और ये हमारे पास प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि बीच में एक प्रोसेस को चलते हुए रोक दिया, दूसरा प्रोसेस चला दिया, दूसरे प्रोसेस को बीच में रोक के तीसरा चला दिया या पहला वापस चला दिया, मतलब कि प्रोसेस को चलते हुए रोका जा सकता है। किस तरीके से काम करता है? काम इस तरीके से करेगा कि भाई हम एक फिक्स टाइम स्लाइस दे देंगे सारे प्रोसेस को, जिसको हम टाइम क्वांटम भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी कि मेरे पास 3 प्रोसेस है, P1 P2 P3, तो मैं बोलूँगी यार तुम्हारा टाइम क्वांटम है 3 सेकेंड्स लेट से। तो P1 3 सेकेंड्स चलेगा, देन रुक जाएगा वो। अब भले उसको और चलना था बट वो रुक गया। अब P2 चलेगा 3 सेकेंड्स, वो भी रुक जाएगा। फिर P3 चलेगा 3 सेकेंड्स, वो भी रुक जाएगा। फिर P1 वापस से 3 सेकेंड्स चलेगा, देन P2 देन P3, इस तरीके से ये वर्क करेगा। यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर क्यों यूज़ हो रही है? क्योंकि हम सर्कुलर वे में काम कर रहे हैं कि पहले P1 P2 P3 फिर वापस से P1 P2 P3, इस तरीके से वर्क कर रहा है। प्रॉस एंड कॉन्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज प्रॉस एंड कॉन्स की हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब हम सारे एल्गोरिथम्स को कवर कर लेंगे। तो बिना देरी के अपनी प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम से हम समझेंगे कि भाई ये एल्गोरिथम है क्या। मेरे पास ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, जब भी राउंड रॉबिन की प्रॉब्लम आएगी तो मेरे पास एक चीज़ गिवन होगी, टाइम क्वांटम। टाइम स्लाइस भी कहते हैं, टाइम क्वांटम भी कहते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 3 सेकेंड्स आपका टाइम क्वांटम है। तो सबसे पहले तो हमने नंबर लाइन पे अपने प्रोसेसेस चिपका लिए कि वो कब कब आए हैं। P1 0 पे आया है, P2 1 पे आया है, P3 2 पे आया है और P4 3 पे आया है। ये करने के बाद मुझे पता है कि यार सबसे पहले तो P1 ही आया है, तो उसको तो चलना ही पड़ेगा। तो मैंने P1 से स्टार्ट लिया और मैंने 3 सेकेंड्स उसको चलाया। अगर आपको याद हो, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्या किया था कि जब प्रीएम्प्शन की बात आई थी तो मैंने कहा था यार एक स्टेप चलेगा और वो रुक जाएगा क्योंकि दूसरा प्रोसेस आ चुका है। राउंड रॉबिन में ऐसा नहीं होगा। राउंड रॉबिन कहता है कि यार जितना टाइम दिया है उतना तो चलो, भले कोई और से प्रोसेस आ जाए, आने दो। तो मैंने कहा यार 3 सेकेंड्स है, तो P1 स्टार्ट हुआ 1 2 एंड 3, अब ये रुक जाएगा। अब जब ये रुक गया तो हम देखेंगे कि भाई सबसे पहले तो मैंने इसका बर्स्ट टाइम कम कर दिया, 8 - 3 करके मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया कि अभी 5 सेकेंड्स इसने और चलना है। अब मेरे पास ये चारों प्रोसेसेस हैं, तो मेरा अगला प्रोसेस आ चुका है P2, तो मैं P2 को चलाऊंगी। P1 के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा आया था अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग? P2 आया था। अगर कोई और सा आया होता तो मैं वो चलाती, बट P2 आया है। अब P2 चलेगा फॉर 3 सेकेंड्स। मैंने कहा सही है, यहाँ से P2 को स्टार्ट किया, 1 2 एंड 3 सेकेंड्स P2 चल गया और मैंने इसको रोक दिया। यहाँ से 3 मैंने माइनस कर दिया बिकॉज वो 3 सेकेंड्स ऑलरेडी चल चुका है, तो ये हो गया 1। अब बारी है P3 की। P3 को हम 3 सेकेंड्स चलाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से 9 - 3 करके इसको 6 कर देंगे, क्योंकि अब ये 6 सेकेंड्स और चलेगा। P4 की बारी आएगी, उसको चलाएंगे और यहाँ पे फिर इसके 2 सेकेंड्स बच जाएंगे। मैंने यहाँ पे P4 को 3 सेकेंड्स चलाया और यहाँ पे ये 2 सेकेंड्स अब बच गया है। अब मैंने P1 को, P2 को, P3 को, P4 को सबको चला लिया है। अब ये साइकिल दोबारा रिपीट होगी, P1 की बारी अब दोबारा आएगी। तो मैंने कहा जहाँ भी P4 ख़त्म हुआ था वहाँ से P1 दोबारा स्टार्ट करो और इसको 3 सेकेंड्स चलाओ। 3 सेकेंड्स चलाने के बाद इसमें से फिर से 3 कम कर दिया मैंने, ये हो गया 2। अब बारी आती है P2 की। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो 3 सेकेंड्स इसको चलना ही नहीं है, इसने तो 1 सेकेंड चलना है। तो कोई बात नहीं, अगर ये 1 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है तो ठीक है, इसको 1 सेकेंड चला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, P2 को 1 सेकेंड चलाया और अब मैंने P2 की सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर दी, बिकॉज P2 इज फिनिश्ड।
अब मुझे P2 पे और कोई काम नहीं करना है। इसका कंप्लीशन टाइम मैंने यहाँ से देख लिया, कंप्लीशन टाइम है मेरे पास 16, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीशन टाइम लिख दिया। टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम के लिए फॉर्मूला यूज होगा टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम इसका 4 था, तो मैंने टर्न अराउंड से 4 को माइनस किया और मेरे पास वेटिंग टाइम आ गया है। अगर आपको वैसे भी वेरीफाई करना हो तो P2 का वेटिंग टाइम ऐसे निकाल सकते हैं कि P2 यहाँ पे आ चुका था लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। 2 सेकेंड्स इसने यहाँ पे वेट किया, फिर वो चलना शुरू हुआ यहाँ तक, अब वो दोबारा वेट कर रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेकेंड्स उसने वेट किया, देन फिर वो आके फिनिश हुआ है, तो इस हिसाब से वेटिंग टाइम 11 आ गया। आप चाहें तो इस तरीके से नंबर लाइन पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप चाहें तो फॉर्मूला के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास बारी आती है P3 की, तो मैंने कहा चलो भाई P3 को 3 सेकेंड्स चला देंगे और यहाँ पे अब मेरे पास 3 सेकेंड्स इसने और चलना है। P4 की बारी आएगी तो इसको 2 सेकेंड्स चला के इसको भी ख़त्म कर दूंगी मैं। मैंने यहाँ पे इसको 2 सेकेंड्स चलाया और मैंने कहा 21 पे आके ये कंप्लीट हो गया है। सेम फॉर्मूले को यूज़ करते हुए जो मैंने अभी आप लोगों को इस केस में बताया, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ और यहाँ पे मेरे पास तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई। अब साइकिल दोबारा रिपीट होगी और P1 की बारी दोबारा आएगी। इस बार P1 को 3 सेकेंड्स नहीं चलना है, उसने 2 सेकेंड्स चलना है, तो हमने क्या किया, हमने इसको 2 सेकेंड्स चलाया और 23 पे आके वो भी कंप्लीट हो गया। टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया हमने, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कर दिया। वेटिंग टाइम के लिए टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम मेरे पास 8 था, तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। और अब लास्ट में हमारे पास बचा P3, तो P3 को वैसे भी 3 सेकेंड्स ही चलना है, तो मैंने P3 को चलाया और 26 पे आके मेरा P3 भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ जो मैंने अपनी आई थिंक लास्ट वीडियोस में नहीं बताया था, बट आई थॉट कि मैं ये भी ऐड कर देती हूँ। वैसे तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट आई जस्ट थॉट कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम्स में मेंशन होता है कि टीचर कहता है कि यार आप गैंट चार्ट ड्रॉ करके दिखाओ, उस वक्त बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उन्हें एल्गोरिथम तो पूरा आता है, उन्होंने टॉपिक तो पूरा अच्छे से समझा हुआ है, बट वो ऐसे सोच में पड़ जाते हैं यार ये गैंट चार्ट क्या है, वो कैसे ड्रॉ होगा। तो यार ये कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपल सी चीज़ है। इसमें सिर्फ ये बताना है कि प्रोसेसेस किस सीक्वेंस में अकर हुए हैं, किस सीक्वेंस में बेसिकली वो एग्जीक्यूट हुए हैं, वो बताना है। अब अगर मैं अपनी नंबर लाइन आपको दिखाऊं, हमने क्या किया था कि P1 चला था पहले 3 सेकेंड्स, कहाँ तक चला था वो 3 तक। अब हम गैंट चार्ट देखेंगे तो 0 से 3 तक कौन सा प्रोसेस चला है, P1। अब उसके बाद हमारे पास P2 स्टार्ट हुआ था 3 से लेकर 6 तक, P2 चला है मेरे पास 3 से लेकर 6 तक। इसके बाद 6 से स्टार्ट हुआ है P3 और वो 9 तक गया है, तो मेरे पास 6 से 9 तक P3 किया है। इस तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा गैंट चार्ट ड्रॉ किया है। आप इसको सुकून से बैठ के देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ये गैंट चार्ट ड्रॉ करना था। एनीवेज हमने यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर लिया, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कर रहे होते हैं। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, ताकि आप लोग टेस्ट कर सकोगे यार सही से समझ भी आया है हमें ये टॉपिक या नहीं आया है। और अपने आंसर्स आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, वो आप पूछ सकते हैं। अपने आंसर्स लाजमी कमेंट करें कि मैं देखूं कि यार मतलब आप लोगों ने भी सही सॉल्व किया है कि नहीं। एक चीज़ आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों की ईज़ के लिए मैंने ये कर दिया कि मैंने इनके एवरेज कैलकुलेट करके आपको बता दिए हैं। इन केस आप चाहते हैं कि यार हम अपना आंसर वेरीफाई करें खुद से, तो आप ये सारी वैल्यूज़ निकालो, उसके बाद इनका एवरेज कैलकुलेट कर लो और एवरेज को इससे मैच कर लो, तो आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.